व्यक्तिगत जीवन और पृष्ठभूमि। रॉय का जन्म सायरा अली के रूप में हुआ था, जो एक छोटे-मोटे अभिनेता सादिक अली और शारदा राय की तीसरी बेटी थी, जिन्होंने फिल्म बावरे नैन में अभिनय किया और बाद में फिल्म गुनेगर कौन का निर्माण किया। उनके 3 भाई बहन हैं, जिन्होंने माता-पिता के तलाक के बाद अपने पिता को त्याग दिया। उनकी मां ने तलाक के बाद चारों बच्चों का नाम बदल दिया। रॉय का नाम पहले रूपा राय रखा गया था, जिसे उनकी पहली फिल्म जरूरत के निर्माता ने बदलकर रीना रॉय कर दिया। अपनी किशोरावस्था में ही फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला अपनी मां और भाई बहनों की आर्थिक मदद करना था। रॉय की 2 बहनें हैं, बरखा और अंजू, और एक भाई, राजा। 1983 में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक बेहद चर्चित प्रेम प्रसंग के बाद रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करने के लिए फिल्म उद्योग छोड़ने का फैसला किया। बाद में 1990 के दशक में दोनों का तलाक हो गया। रॉय को खान की शानदार जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल लगा। रॉय ने शुरू में अपनी बेटी सनम की कस्टडी खो दी, लेकिन अपने पूर्व पति के दोबारा शादी करने के बाद रॉय ने कस्टडी वापस पा ली। आजीविका, शुरुआत और सफलता। 1970 से 76। 1971 में रॉय को निर्देशक BR इशारा ने नई दुनिया नए लोग में डैनी डेंजोंगपा के साथ लिया, लेकिन फिल्म को रोक दिया गया और 1973 तक रिलीज नहीं हुई। समस्याओं से विचलित हुए बिना इशारा ने रॉय को अपने एक अन्य निर्देशन उद्यम जरूरत में मुख्य भूमिका की पेशकश की। रॉय शुरुआत में इसके जोखिम भरे विषय और संभावित विवादास्पद दृश्यों के कारण परियोजना का चयन करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में सहमत हो गए। जरूरत 1972 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन रॉय के कामुक प्रदर्शन को इसके विपरीत देखा गया। रॉय की बाद की भूमिकाएं भी उनकी सेक्स अपील पर केंद्रित थी, जैसे कि जैसे को तैसा। 1973 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और एक और सफल रिलीज, ज़मी 1975 के साथ, जिसमें उनकी सहायक भूमिका थी, ने फिल्म निर्माताओं को रॉय के पास अधिक महत्वपूर्ण फिल्मों के साथ आने के लिए प्रेरित किया। सुभाष घई की एक्शन थ्रिलर कालीचरण 1976 ने उन्हें निर्देशकों और दर्शकों के बीच और अधिक लोकप्रिय बना दिया। शुरू में कालीचरण से कम उम्मीदें थी, क्योंकि असफल अभिनेता सुभाष घई निर्देशन में अपनी शुरुआत कर रहे थे और खलनायक की भूमिका के लिए जाने जाने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य नायक के रूप में अपनी पहली पहचान बना रहे थे। लेकिन फिल्म ने सभी की उम्मीदों को धता बताते हुए एक आश्चर्यजनक हिट फिल्म बना दी और शत्रुघ्न की प्रेमिका के रूप में रीना ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। वे ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी बन गए। उन्होंने उस वर्ष जितेंद्र के साथ एक और हिट पारिवारिक ड्रामा उधार का सिंदूर में भी अभिनय किया। रॉय के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ 1976 में आया, जब उन्होंने राजकुमार कोहली की थ्रिलर नागिन में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसमें सुनील दत्त, जितेंद्र, रेखा और मुमताज जैसे कलाकारों की टुकड़ी थी। वह 5 प्रमुख पुरुष कलाकारों की बेरहमी से हत्या करके अपने प्रेमी की मौत का बदला लेती है। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, आलोचकों द्वारा भी सराही गई। नागिन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म का विश्लेषण करते हुए लेखिका महली सेन ने टिप्पणी की, नागिन के रूप में रीना रॉय अपनी कामुकता में बेबाक है। रॉय को 24वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने प्रकाशित किया कि रॉय ने कालीचरण और नागिन की सफलता के साथ खुद को बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। कालीचरण के बाद रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी मशहूर हो गई और उन्होंने मुख्य जोड़ी के तौर पर साथ में 16 फिल्में कीं, जिनमें से 9 हिट रहीं।
लेकिन रीना की जितेंद्र के साथ 17 वैवाहिक ड्रामा फिल्मों जैसे बदलते रिश्ते 1978 और प्यासा सावन 1982 में केमिस्ट्री ने उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचाया। जितेंद्र रीना रॉय ने एक साथ 22 फिल्मों में काम किया है और 17 फिल्मों में वे रोमांटिक जोड़ी के रूप में नजर आए। इस जोड़ी ने साथ मिलकर अपनी 3 बेहतरीन क्लासिक फिल्में अपनापन 1977, आशा 1980 और हरपण 1983 बनाईं। आशा में शीशा हो या दिल गाना हिट रहा। अपनापन में उनकी डार्क शेड वाली भूमिका, जिसमें एक स्वार्थी सोने की खोदने वाली महिला की भूमिका थी जो अपने पति और बच्चे को छोड़ देती है, ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। यह मेरिल स्ट्रीप द्वारा क्रेमर बनाम क्रेमर 1979 में निभाई गई भूमिका के समान थी। स्टारडम और स्थापना 1977 से 1985। 1977 में रॉय ने जे ओम प्रकाश के नाटक अपनापन में कामिनी की भूमिका निभाने के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की, जो एक सोने की खोदने वाली महिला है जो अपने पति जितेंद्र को एक बहुत वरिष्ठ लेकिन अमीर आदमी इफ्तिखार के लिए छोड़ देती है। 25वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 1978 में रॉय ने सिन्हा के साथ एक्शन फिल्म विश्वनाथ में दूसरी बार सुभाष घई के साथ काम किया और अगले वर्ष उन्होंने हॉरर फिल्म जानी दुश्मन। बाद में उनके प्रदर्शन के बारे में फिल्म वर्ल्ड ने टिप्पणी की, रीना रॉय देखने में बहुत सुंदर हैं और एक ऐसे किरदार में सहजता से अभिनय करती हैं जिसमें कुछ भी मांग नहीं होती है। उसी वर्ष उन्होंने राजकुमार कोहली की फिल्म मुकाबला 1979 में अपने कथित बॉयफ्रेंड शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही। राजकुमार कोहली ने रीना के साथ काम किया और नागिन 1976 फिल्म, जानी दुश्मन, मुकाबला और राज तिलक जैसी मल्टीस्टार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 1980 में रॉय विजय सदाना की मेलोड्रामा 100 दिन सास के में ललिता पवार की विद्रोही बहू के रूप में दिखाई दी। हालांकि फिल्म केवल मध्यम वित्तीय सफलता थी, रॉय के काम को आलोचकों द्वारा प्रशंसा मिली। वर्ष की उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिलीज जितेंद्र के साथ संगीतमय हिट आशा 1980 थी, जिसमें उन्होंने शीर्षक भूमिका निभाई थी। उन्हें अपने चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। यह एक ब्लॉकबस्टर सफलता थी, जैसा कि 1981 में रिलीज नसीब थी, जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित एक मसाला फिल्म थी, जिसमें रॉय के साथ सिन्हा, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और हेमा मालिनी थे। राजेश खन्ना के साथ 4 फिल्मों में भूमिकाएं हासिल की। वह धनवान 1981 फिल्म में अहंकारी राजेश खन्ना को सुधारने वाली विद्रोही विधवा हैं। नौकर बीवी का 1983 में धर्मेंद्र के लिए अपना अंतिम मुजरा करते हुए मंच पर मर जाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री। जेल यात्रा 1981 में विनोद खन्ना को ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतिभाशाली मनोचिकित्सक रोल। 1982 में ही उनकी 13 फिल्म में नागिन, 1976 फिल्म, जानी दुश्मन, मुकाबला आदि जैसी पिछली फिल्मों की सफलता के बाद उन्होंने प्रेम तपस्या 1983 और आशा ज्योति जैसी कई बहुनायिका फिल्मों में अभिनय किया। उनके किरदार और भी बहुमुखी हो गए, जैसे उनके नृत्य, जैसे ही उन्होंने शास्त्रीय नाट्यम रॉकी 1981 से डिस्को स्टेशन, हथकड़ी 1982 फिल्म, 1984 की करिश्मा की परिष्कृत आकर्षक मॉडल, 1982 की धर्म कांटा की गांव की सुंदरी जितनी ही आकर्षक थी। संजीव कुमार के साथ लेडीज टेलर 1981 में दोहरी भूमिका के साथ आई 100 दिन सास के 1980 में एक सताए हुए बहू की भूमिका निभाते हुए बेजुबान 1982
में एक लेखक समर्थित भूमिका थी। रॉय की प्रस्तुति लक्ष्मी 1982 थी, जिसने बॉलीवुड सिनेमा में रीना रॉय की उपस्थिति को गौरवान्वित किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण तवायफ की भूमिका निभाते हुए वह अपनी कभी न खत्म होने वाली त्रासदियों के साथ नृत्य करती है। कॉमेडी सनम तेरी कसम 1982, जिसमें उभरते हुए कमल हसन के साथ और उनकी बहन बरखा रॉय द्वारा निर्मित थी और अंत में भारतीय नारीत्व के त्याग के प्रतीक के रूप में उनकी स्क्रीन छवि को बेहद लोकप्रिय अर्पण में महिमा मंडित किया गया है। रॉय टी रामा राव की एक्शन फिल्म अंधा कानून 1983 और कॉमेडी नौकर बीवी का 1983, कोहली की महाकाव्य राज तिलक 1984 और दसारी नारायण राव की मेलोड्रामा आशा ज्योति 1984 में भी दिखाई दी। 1985 में उन्होंने मोहसिन खान से शादी करने के बाद फिल्मों से ब्रेक लेने की घोषणा की। अगले वर्षों में रॉय की कई पहले से पूरी हो चुकी फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें जेपी दत्ता की एक्शन ड्रामा गुलामी, बीएस ग्लैड की हम दोनों और सतपाल की दो वक्त की रोटी 1988 उल्लेखनीय है। अवकाशकालीन और छिटपुट कार्य 1992 वर्तमान। रॉय 1992 में बॉलीवुड में लौटीं। उन्होंने आदमी खिलौना है 1993 में भाभी की भूमिका निभाई, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दिनों की सफलता को दोहरा नहीं पाईं। उनकी आखिरी फिल्म जेपी दत्ता की रिफ्यूजी 2000 थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन बरखा द्वारा निर्मित इना मीना डीका जैसे टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय करना शुरू किया। धारावाहिक समाप्त होने के बाद बहनों ने 2004 में एक अभिनय विद्यालय खोला। रॉय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी प्रचार किया है।